केवल नोटिस दिए हैं। नोटिस के अलावा अधिकारी का कहना है कि हम एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। इस पर अगर एक्शन लिया जाता है तो ये बड़ा मुद्दा हो जाता है, इसीलिए अधिकारी जो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द जो बकाया बिजली बिल है उसका भुगतान हो जाए और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पहुंची कोर्ट। पटियाला कोर्ट में पेशी। ठग सुरेश से महंगी गिफ्ट लेने का आरोप। आतंकवाद पर केंद्र सरकार का प्रहार जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंट फ्रंट पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के हैं सहयोगी संगठन। दिल्ली के कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। 5 आरोपी, 5 नहीं बल्कि 7 हैं। कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। कंझावला मामले में एक अन्य आरोपी आशुतोष गिरफ्तार। आउटर जिला पुलिस ने की कार्रवाई। अब तक 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सीएम शिवराज ने भोपाल से स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। लोगों से की अपने जन्मदिन और खास दिनों पर पौधा लगाने के लिए। पेयजल राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर किए जा रहे प्रयास। बीजेपी में हूं और आगे भी बीजेपी में ही रहूंगा। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। का बृजेंद्र सिंह रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे। बीजेपी में जाकर हो रहा पछतावा। रीवा में हुए प्लेन क्रैश मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, मामले की होगी जांच के लिए पहुंच रही मुंबई की टेक्निकल टीम। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इसी साल से शुरू होगा फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। कहा, कोर्स शुरू होने से मिलेगी गुणवत्तापूर्ण फिजियोथेरेपी। प्रवासी सम्मेलन के लिए इंदौर तैयार। मेहमानों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। एयरपोर्ट पर मेहमानों का जोरदार स्वागत। इंदौर में लगे पीएम मोदी के सबसे ऊंचे कटआउट। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक 60 से 90 फीट के कटआउट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगाए गए कटआउट। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जाएगी सड़कें। प्लास्टिक वेस्ट पदार्थ उपयोग के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश पंचायत विभाग के बीच एमओयू। तो वहीं एमपी कांग्रेस करेंगी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन। 9 जनवरी को रविंद्र भवन में होगा आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। पीयूष बबेले को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार बनाए गए बबेले मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार का जिम्मा भी निभाएंगे। भोपाल में यूट्यूबर के घर के बाहर तलवार से हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार। घर के दरवाजे पर तलवार मारने का हुआ था वीडियो वायरल। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे मेहमान। पधारो मारो घर अभियान की आज से शुरुआत। एयरपोर्ट पर मालवी, पगड़ी और तिलक लगाकर होगा मेहमानों का स्वागत। जबलपुर में 3 दिनों तक रामायण को लेकर मंथन। उद्घाटन सत्र में कई हस्तियां शामिल। शब्द कीर्तन से कार्यक्रम की शुरुआत। वहीं श्योपुर में हनुमान मंदिर परिसर में साधु की मौत। ठंड लगने से तोड़ा दम। जिले के कनापुर गांव के रहने वाले थे साधु शिशुपाल सुमन। ग्वालियर के मुरार कैंट इलाके से संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार। एमईएस के फर्जी आईडी के साथ पकड़ाया हिस्ट्री शीटर। आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवर और सामान भी बरामद। भोपाल में बिजली कर्मचारियों की आज होने वाली हड़ताल स्थगित। कर्मचारियों को ऊर्जा सचिव ने दिया आश्वासन। नाराज कर्मचारियों की अब होगी सीएम से मुलाकात। रीवा में ट्रेनिंग के दौरान प्लेन हुआ क्रैश। मंदिर के गुंबद से टकराया विमान। पायलट की इलाज के दौरान मौत। ट्रेनी गंभीर रूप से घायल। एमपी में सर्दी का सितम जारी। कोहरे की भी मार। लोग अलाव का ले रहे सहारा। रेल और हवाई यातायात पर भी असर। भोपाल में घने कोहरे से रेल और हवाई यातायात पर असर। 2 फ्लाइट को करना पड़ा डाइवर्ट। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 10 घंटे। डिंडौरी में भी सर्दी का सितम। कड़ाके की सर्दी से बिगड़े हालात। पेड़ पौधों, गाड़ियों के शीशों पर जमी बर्फ की चादर। छतरपुर में कोल्ड अटैक जैसे हालात। तापमान में लगातार आ रही गिरावट। नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज। अशोकनगर ठंड का कहर जारी। रात का तापमान 4 डिग्री किया गया दर्ज। विजिबिलिटी 15 मीटर से भी कम। उज्जैन में ड्रेनेज मांझा ने किया युवक को घायल। गले पर लगा कट। युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी।
खंडवा में आगामी सोमवार तक स्कूलों की छुट्टी। शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने लिया फैसला, स्कूलों के टाइमिंग में भी बदलाव करने की अपील। हरदा की अर्चना धाकड़ ग्लोबल समिट में आमंत्रित। शासन ने अर्चना के स्टार्टअप का किया चयन। परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा बाघ। जंगल से निकलकर सड़क पर पार कर रहा था चहलकदमी। बाघ का मूवमेंट कैमरे में। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर मनेगा गौरव दिवस। 3 दिनों तक चलेगा आयोजन। 26 जनवरी से होगा कार्यक्रम। अशोकनगर जिला अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल। घर से कंबल ला रहे मरीज। ठंड से नर्सिंग स्टाफ भी परेशान। छतरपुर में मधुमक्खियों ने किसान पर हमला बोला। बकरी चलाने गया था किसान, गंभीर हालत में इलाज जारी। रतलाम में श्री समेद शिखर जी के फैसले का जैन समाज ने किया स्वागत। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी और केंद्र सरकार का माना आभार। भोपाल में ठंड के चलते 10 तारीख तक स्कूल बंद। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कलेक्टर ने लिया फैसला। भोपाल में नाबालिग का अबॉर्शन कराने वाला क्लिनिक सील। नाबालिग से दुष्कर्म कर कराया था अबॉर्शन। आरोपी पर पॉक्सो और धर्मांतरण का मामला दर्ज। इंदौर के बाद अब उज्जैन से लव जिहाद का मामला सामने आया। 12वीं के छात्र को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में फिर हथियार के साथ दिखा युवक। आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में मां बेटे के साथ मारपीट और बकरी चोरी के शक में 12 लोगों ने की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। देवास में हनी ट्रैप मामले में 3 गिरफ्तार। कई लोगों से लाखों की ठगी करने का आरोप। पूछताछ में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नगर निगम अधिकारी के सामने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का निकला दर्द। अधिकारी के सामने जोड़े हाथ। कहा, इस माला का ख्याल आप रखिए। ग्वालियर की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। रायपुर के दूधाधारी मठ में छेछेरा पर्व के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी अब जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही, धर्मांतरण के मुद्दे पर साजिश कर रही बीजेपी। आरक्षण के मुद्दे पर सीएम बघेल ने राज्यपाल पर कसा तंज। कहा, आरक्षण बिल को लटकाए रखना गलत। राज्यपाल की राजनीति दुर्भाग्यजनक। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर निशाना। कहा, कोर्ट के आदेश पर बन रहा राम मंदिर। हम वोट की नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। कोरबा में भी छेछेरा पर्व की धूम। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छेछेरा मांगने निकली बच्चों की टोली। छेछेरा की सुनाई दे रही गूंज। मुंगेली में धूमधाम से मनाया जा रहा छेछेरा पर्व। आज से 2 दिन के लिए पुन्नी मेले का होगा आयोजन। पवित्र स्नान के लिए शिवनाथ नदी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाकंभरी महोत्सव में हुए शामिल। शाकंभरी माता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हो रहा कार्यक्रम। सरगुजा दौरे पर बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल विधानसभा स्तर पर करेंगे बैठक। संगठन की मजबूती पर करेंगे चर्चा। 9 जनवरी को राजनांदगांव में होगी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक। कोरबा में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर हुआ मंथन। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आईटी की रेड। रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित कई जगहों पर दबिश। 50 से ज्यादा अधिकारियों ने की कार्रवाई। दुर्ग में कारोबारी कमलेश बेद के घर आईटी का छापा। आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बालाघाट में संचालित ब्रांच को किया ध्वस्त। 7 आरोपी गिरफ्तार। बालोद में भूख हड़ताल पर बैठे लाल पानी प्रभावित किसान। दलीराजरा माइंस दफ्तर के सामने किया धरना प्रदर्शन। डीएसपी प्रबंधन पर स्थायी काम नहीं देने का आरोप लगाया। मुंगेली में कांग्रेस पार्षद अपने ही अध्यक्ष के हुए खिलाफ। नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी के खिलाफ बगावत। 7 कांग्रेस पार्षदों की बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट। जगदलपुर में 9 जनवरी तक कई ट्रेनें रद्द। केके रेल लाइन पर चल रहा इंटरलॉकिंग का काम। बस्तर तक आने वाली सभी ट्रेनें होंगी प्रभावित। बालौदा बाजार में सड़क किनारे रेलिंग से टकराई कार। हादसे में कार ड्राइवर घायल। मामले की पुलिस कर रही जांच।
मनेंद्रगढ़ में भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से गर्दन पर किया वार। घटना के बाद बड़ा भाई फरार। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख की ठगी। फरार आरोपी कोरबा से किया गया गिरफ्तार। सूरजपुर में बेटा बहू ने की पिता की पिटाई। इलाज के दौरान पिता की मौत। आरोपी बेटा और बहू गिरफ्तार। जांजगीर में टुनही के नाम पर महिला को प्रताड़ित करने का मामला। एक ही परिवार के लोग 4 लोग गिरफ्तार। कोरबा में कार से गांजा तस्करी करते 3 गिरफ्तार। 31 पैकेट में 21 किलो गांजा जब्त। झारखंड से छत्तीसगढ़ ला रहे थे गांजा। राजनांदगांव में सहायक डाकपाल मनोज कुमार गिरफ्तार। 14,18,000 रुपए के गोलमाल का आरोप। मुंगेली के लोरमी इलाके में सुसाइड के 2 मामले आए सामने। एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक नवविवाहिता ने लगाई फांसी। कोंडागांव में कोहरे के आगोश में पूरा शहर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। नेशनल हाईवे 30 पर वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रायगढ़ में बिजली कर्मी बताकर गांव से ट्रांसफार्मर की चोरी। गांव वालों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी से चोरी का ट्रांसफार्मर बरामद। अंबिकापुर में एससीसीएल के बंद पड़े कोयला खदानों में लगातार हो रही चोरी। लाखों का सामान कर गायब हुआ चोर। कोंडागांव के बंधा तालाब में बाढ़ आपदा नियंत्रण का हुआ मॉक ड्रिल। स्कूली बच्चों और अधिकारियों को बताया गया आकस्मिक आपदा से बचाव के तरीके। धमतली में धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने तय की जगह। अब सिर्फ गौशाला मैदान में ही प्रदर्शन की मिलेगी अनुमति। दूसरी जगहों पर प्रदर्शन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर। हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। छिपछिपी उप स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। मेकाहारा से भी कैदी फरार। फरार कैदी को इलाज के लिए लाया गया था अस्पताल। 420 के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर में चलती ट्रेन से कैदी फरार। बिलासपुर जेल से दुर्ग ले जाते समय कैदी फरार। सिलियारी के पास चलती ट्रेन से कूदकर भागा कैदी। राजधानी रायपुर में नकली नोट बरामद। नकली नोट के साथ ही 2 लोग गिरफ्तार। 2000 के 93 और 500 के 93 नकली नोट बरामद। गरियाबंद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला। रास्ता बनाने को लेकर हुआ विवाद। बलौदा बाजार में सटोरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 सटोरियों को किया गिरफ्तार। सटोरियों के पास से 35,000 रुपए भी बरामद किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही पुलिस। बलरामपुर में झाड़ियों में मिला नवजात। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। राजपुर के परसागुड़ी की घटना। बलौदा बाजार में बढ़ रही मनोरोगियों की संख्या। तनाव के चलते आपा खो रहे बच्चे, युवा और बुजुर्ग। अभी तक 3500 मामले सामने आए। राजनांदगांव में नेशनल सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन। राजनांदगांव की टीम का शानदार प्रदर्शन। बालक और बालिका की टीम ने किया खिताब पर कब्जा। धमतली में महिलाओं ने की गुंडे की पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। महिलाओं की शिकायत पर आरोपी को भेजा गया जेल। रिलायंस जियो ने आज मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों ग्वालियर और जबलपुर में जियो 2 5G सेवा लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही देश के 72 शहरों में अब तक जियो 5G सेवा लॉन्च हो चुकी है। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में अपने 5G नेटवर्क को मजबूत किया है। रिलायंस जियो अब प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 5G सेवा देने वाला पहला और एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है और इससे पहले जियो इंदौर और भोपाल में भी 5G सेवा लॉन्च कर चुका है। जियो की दिसंबर 2023 तक भारत के हर शहर और कस्बों में जियो 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी है।